बस अचानक महानगर पुलिस स्टेशन से कॉल आई, आपको थाने में आना पड़ेगा कुछ काम में। मैंने कहा क्या हो गया अचानक। मैं गया तो वो बोले कि आप उनका मेकअप क्यों नहीं बुक कर रहे हो, कुछ आता तो है नहीं तो सैलरी ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा, मैं आपको 700 पर मंथ दे दूँगा। तो बहुत लोग मुझे डिमोटिवेट भी किया, लोगों ने मुझे मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया कि लड़कियों वाला काम कर रहा है। सेलिब्रिटी जो भी कर लेंगे वो सबको अच्छा लगेगा, वो कुछ भी पहन लेते हैं सबको अच्छा लगता है ना, लोग कॉपी करते हैं उनकी ज्वेलरी उनका ड्रेस। ऑन एन एवरेज जो मुआ है या मेकअप आर्टिस्ट है ये कितना अर्न कर है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने 2 बार सुसाइड करने का ट्राई किया। किसी लड़की ने बोला था कि ये तो मेरी मम्मा का आईब्रोज करता था। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा लड़कों को मेकअप नहीं करना चाहिए। कि आप राखी सावंत का भी आपने मेकअप किया, वो एक रील बहुत आपकी वायरल भी हुई थी। हाँ, हाँ। थोड़ा बताइए उनसे मिलने का एक्सपीरियंस और कहाँ वो मुलाकात हुई थी, कहाँ वो मेकअप हुआ है। राखी में हेलो आदित्य भाई, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेन के इस पॉडकास्ट में। भाई सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि ये मेकअप की जर्नी, क्योंकि ये फील्ड जो है ना थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे आपका कैसे आना हुआ और कैसी ये जर्नी आपने शुरू करी? क्योंकि मुझे आपकी कहानी थोड़ी बहुत पता है, बट आई वांट कि जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो समझें कि आदित्य जो हम आज देख रहे हैं, जो इतना बड़ा नाम है, इट वॉज नॉट लाइक कि हमेशा से वैसे रहा था। आपका जो स्ट्रगल एक पूरा ही जर्नी है, थोड़ा सा बताइए आदित्य भाई। हाय मानो। सो अभी इस जो मेकअप लाइन है इसमें बहुत ढेर सारे आपने देखा होगा मेल आर्टिस्ट ज़्यादा ही हैं आई थिंक। जी। फीमेल के साथ साथ तो बहुत से मेल आर्टिस्ट हैं जो मेकअप करने लगे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत छोटे से सिटी से बिलोंग करता हूँ, गांव समझिए। तो वहाँ पे कोई भी मेकअप आर्टिस्ट मेल नहीं थे। नॉर्मल ब्यूटी पार्लर्स होते थे जो फीमेल चलाती थी। भी वहाँ के लोग थे, वो बोलते थे ये लड़का कैसे मेकअप कर रहा है, तो लड़कियों वाला काम है। तो बहुत लोग मुझे डिमोटिवेट भी किया, लोगों ने मुझे मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया कि लड़कियों वाला काम कर रहा है। और फिर भी मेरा पैशन था, बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब देखता था मैं, जैसे किसी शादी में जाता था, वहाँ पे कोई ब्राइड रेडी होके बैठी है तो मैं इसको देखता था। सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी और बेटर इसको रेडी करके करना चाहिए। और जब कोई मेकअप करता था, कोई फीमेल मेकअप करती थी या सिस्टर्स कुछ करते थे तो देखता था मैं कि कैसे लोग कर रही हैं, तो मैं बोलता लाओ मैं करके दूँ। सो ऐसे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट रहा और मैं करता गया। फिर अच्छे काम एज अ फ्रीलांसर करने लगा। तो लोगों को लगा कि हाँ लड़का है तो कुछ ये भी कर ले जाएगा। धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी चेंज होती गई, चेंज होती गई। फिर वहाँ से निकल के मैं सिटी में आया, यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे करने को। सो अभी कर रहा हूँ। भाई ये यहाँ जब आप आए लखनऊ में, यहाँ से देर इज अ स्टेज जब आप शायद सेलिब्रिटीज मेकअप आर्टिस्ट भी बने थे, तो वो आप मुंबई कैसे पहुंचे या वहां पे आपका कैसे कनेक्शन बिल्ड हुआ? मुंबई मुंबई का एक कनेक्शन, लाइक मेरे फैमिली से ही ऑलरेडी, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुंबई में ही रहते थे। अच्छा, ओके। मेरी मॉम बेसिकली मुंबई की रहने वाली थी, पापा मेरे यहाँ के थे, यूपी के। वो मुंबई में ही रहते थे। ही वॉज प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन बॉलीवुड। ओके। हाँ, वो सारे सेलिब्रिटीज़ का करते थे, अमिताभ एंड ऑल, सब लोगों का वो करते थे। मेरे पास घर पे एल्बम है तो उसमें उनके उनके जो शूट किए हुए पिक्चर्स थे वो पोर्टफोलियो बनाते थे बेसिकली। तो वो सब अभी तक है रखा हुआ होम टाउन में। बट क्या है कि मॉम वहीं के थी, पापा फिर वो लोग मिले वहाँ पे, उन लोगों की शादी हुई, लव मैरिज हुई थी मॉम डैड की। और मेरे जो दादा दादी थे वो यहाँ रहते थे। तो उन्होंने कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे पापा को गांव बुला लिया। ओके। और जब वो गांव बुला लिया तो वो अपनी वाइफ के साथ इधर आए, मम्मा के साथ, लेकिन उनको वो जाने नहीं दिया दोबारा वहाँ पे। ओके। तो एज ए उन लोग का मुंबई वहाँ से छूटा और वो यहीं पे गांव में आके रहने लगे। हम लोग का भी बर्थ प्लेस वहीं पे है, नहीं तो मुंबई में ही होते बचपन से। सो मुंबई से हमेशा से एक अट्रैक्शन था, एक लगाव था कि वहाँ पे जाना है, बॉलीवुड में भी करना है, क्योंकि मेरे पापा करते थे, वो बताते थे सब ऐसे होता है ऐसे होता है, उनको सब कुछ पता था। मैं हमेशा से मेकअप करता था बचपन से, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको सब पता था कि ऑलरेडी मुंबई में बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट लड़के होते हैं, लड़के मेकअप करते हैं, उनको पता था कैसे होता है। तो उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं। और इसलिए मैंने सोचा था कि एक दिन ज़रूर मुंबई जाऊँगा और सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करूँगा। सो ऐसे ही मुंबई गया। जैसे आपने अभी आदित्य बोला ना कि वहाँ पे सभी लोग लड़के होते हैं, तो हुँ। अब सोचिए जैसे मैं भी हूँ, तो हम लोगों को जो कि इतना आइडिया नहीं है बॉलीवुड का, तो व्हाट वी फील कि मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा महिलाएं होती हैं या वही करती, जैसे आपने बोला ना वो लोगों का माइंडसेट रहता है, तो आई कैन रिलेट टू इट कि यार वो हम लोगों को इतना पता ही नहीं है कि उस लेवल पे वहाँ पे चीजें जो हैं वो जब मैं गाँव में करता था तो मुझे लगता मैं ही एक लड़का हूँ जो मेकअप करता हूँ और सब लड़कियों का काम है ये।
लेकिन जब मैं लखनऊ आया या फिर मुंबई गया, जब मैंने देखा तो मुझे लगा, मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा लड़के ये काम करते हैं, लड़कियां कम। बेसिकली मुंबई में आप देखोगे तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो मेल ज़्यादा होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो हेयर हेयर का काम करती हैं। ओके। तो अभी थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट आ गई हैं फीमेल, बट ज़्यादातर आप वहाँ पे बॉलीवुड में मेल आर्टिस्ट ही देखोगे। सो मुझे देख के बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे अंदर कि हाँ, लड़के यहाँ पे मेकअप करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सो भाई आपका लखनऊ में भी नाम है, काफी नाम है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब पहले दिन से तो नहीं हो गया होगा। थोड़ा जर्नी बताइए ना आपकी कि कैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ, हाँ। गाँव गाँव से। जैसे जिन लोगों को अभी नहीं पता है, मैं बता दूं कि जहां हम बैठे हुए हैं वहां पे आदित्य भाई का सबसे बड़ा नाम है मेकअप आर्टिस्ट में, और मतलब इनकम एक अलग तरफ है, बहुत बहुत पैसे छाप रहे हैं, पर ये स्टार्टिंग से नहीं रहा होगा। तो वही अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि ऐसे तो नहीं था, ये मुझे पता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जो पैसे छाप रहे हैं वाले। ये ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है लखनऊ में, मतलब जितने भी मुझे मेकअप आर्टिस्ट जानते हैं, तो मैं जब भी सीजन होता है, मैं काम खूब करता हूँ, तो मेरे पास कॉल्स आते आ रही है, तो उनको पैसे कमा रहे हो, खूब मेहनत कर, मतलब खूब मेकअप कर रहे हो, सबसे ज़्यादा तुम ही कमा रहे हो, सारी ब्राइड्स तुम ही ले ले रहे हो। बट ये जर्नी ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आके मैं इतना पैसे कमाने लगा या फिर डायरेक्ट फेमस हो गया। इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी। जब मैं अपने होम टाउन में था, सो बेसिकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा। मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट था, बीएससी कर रहा था। 2012 में मैंने अपना 12th एग्ज़ाम पास किया। बीएससी में एडमिशन लिया 2013 में। सो उस टाइम मेरी मॉम नहीं थी बचपन से ही, उनकी डेथ हो गई थी बहुत बचपन में ही। पापा थे, वो मुझे मेरी पढ़ाई वढ़ाई का देखते थे सब कुछ। सो जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो क्लासेस करता था, तो मैंने सोचा था मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा, अपना ये सॉरी बीएससी कर रहा था, बीएससी कंप्लीट करके मेडिकल की तैयारी करूँगा। और एक बार मैंने इंटर भी क्वालिफाई करने के बाद सीपीएमटी का एग्ज़ाम भी दिया था, बिना कोई तैयारी के ऐसे ही दे दिया था। शौक शौक में। तो पापा मुझे पढ़ाते थे, और पापा को हो गया था पैरालाइज। और जब पापा को पैरालाइज हो गया तो वो बेड पे आ गए टोटली। फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे वैसे सब लग गए जितने होते हम लोग के पास थे। तो मुझे कोई पढ़ाने वाला बचा ही नहीं। मेरे पापा भी मतलब बीमार थे, फिर हम ही लोग को सब कुछ देखना, सिस्टर पैसे देती थी, जॉब करती थी वो। तो सारा जितना पैसा था उनके ट्रीटमेंट में ही लग गया, और मेरे पास कुछ बचा नहीं कि मैं अपने कॉलेज का फीस दे पाऊँ। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो एडमिट कार्ड बँटते रहते हैं, तो कॉलेज में बोला कि आप अपनी फ़ीस दीजिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, 8000 रुपीज़ देने थे मुझे फ़ीस, और उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। जब कॉलेज से निकाल दिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं घर बैठ गया। क्या ही करता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बुक्स खरीद सकूँ, बस का किराया दे सकूँ कॉलेज जाने के लिए, और पापा अलग बीमार। फिर घर पे ही रहने लगा कुछ दिन। फिर ऐसे एक दिन बैठा था, सोच रहा था, मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल था, ऑर्थो हॉस्पिटल था, तो डॉक्टर मुझे जानते थे, तो मुझे मेडिकल लाइन में बहुत इंटरेस्ट भी था। तो मैं एक दिन ऐसे टहलते घूमते हॉस्पिटल पहुंच गया, उनके डॉक्टर से मिला, और उनसे मैंने बोला कि आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं अपने यहाँ, कोई भी नौकरी कुछ भी चलेगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी पैसे की नीड है, बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं। और फिर डॉक्टर ने बोला, तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुमने कोई ऐसा कोर्स तो किया नहीं है मेडिकल का। मैंने कहा हाँ, इंटरेस्ट बहुत है, डॉक्टर बनने का सोचा था कि इन फ्यूचर बनूंगा, बट अभी ऐसा कुछ हो गया तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, बट आप मुझे जो काम बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम एज असिस्टेंट काम कर सकते हो मेरे पास, लाइक जो भी वहाँ पे होता है, बैंडेज कट करना, ड्रेसिंग करना, है ना, दवाएं कट करना, पेशेंट को लेटाना उठाना, ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, बाकी धीरे धीरे सीख गया। तो मैंने बोला ठीक है, डॉक्टर ने रख लिया मुझे जॉब पे। वो बोले कि मैं तुम्हें अभी कुछ आता तो है नहीं, तो सैलरी ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा, मैं आपको 700 पर रुपीज़ पर मंथ दे दूंगा। तो ये 2013 की बात है, मैंने 700 पर रुपीज़ में पर मंथ की जॉब ज्वाइन कर ली वहाँ पे, और जॉब करता रहा। फिर मैं सीख भी गया, मैंने प्लास्टर भी किए, मैं पेशेंट भी ओटी में डॉक्टर के साथ रहने लगा, ड्रिप भी चेंज करता था, इंजेक्शन भी लगाता था। सो मुझे मेडिकल में, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत अच्छे से काम करता था, पेशेंट भी मेरे से बहुत खुश रहते थे। एज ए कंपाउंडर काम करने लगा था। सो धीरे धीरे मेरी मतलब वहाँ पे मेरे 3 साल मैंने जॉब किया, और धीरे धीरे मेरी सैलरी हो गई 2000 रुपीज़ वहाँ पे। और मैं सोचता हूँ अभी, मतलब मैं अच्छा खासा ठीक है कम अर्न कर लेता हूँ, और मैं सोचता हूँ वहाँ पे क्या सिस्टम था कि अगर आप
ऑपरेशन थिएटर में रुकते हो रात भर डॉक्टर के साथ, तो आपको 50 रुपीज़ मिलते थे रात भर जगने का, क्योंकि बिकॉज़ जो भी ऑपरेशंस होते थे और वो रात में होते थे वहाँ पे, तो आपको 50 रुपीज़ मिलते, तो मैं 50 रुपीज़ के लिए रात भर हॉस्पिटल में जगता था डॉक्टर के साथ। तो जो सुबह मुझे 50 रुपए मिलते थे ना, मैं इतना खुश होता था कि अरे 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया है। और वही दिन मैं सोचता हूँ, अभी याद करता हूँ तो लगता कि हाँ, कितना कुछ मैंने अपनी लाइफ में कर लिया, तब कितना आप कुछ पैदल मैंने चलते होंगे आज जब बीएमडब्ल्यू से यहाँ हाँ, पे आए। कितना कुछ मैंने चेंज किया। फिर मेरी 2000 सैलरी थी, फिर मैंने मेरी सिस्टर यहाँ लखनऊ में जॉब करती थी, तो उसने बोला यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे मेकअप सैलून्स हैं और यहाँ पे लड़के मेकअप करते हैं। तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुआ, और मुझे आता आता वहाँ पे मेकअप भी आता था गाँव में, एज़ अ फ्रीलांसर थोड़ा बहुत करके खर्चे निकाल लेता था, तो डॉक्टर मुझे छुट्टी दे देते थे, मेकअप वगैरह रहता था तो। तो वो मैंने बोला ठीक है मेरी जॉब लगवाओ, बात करो। तो उसकी एक फ्रेंड वहाँ पे जॉब करती थी, द बॉडी केयर एंड क्योर सैलून है लखनऊ में था। तो उसमें जॉब के लिए बात किया, तो मैं लखनऊ आया इंटरव्यू देने। जब मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ आया, जब मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे उतरा बस से आया था, तो मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई। ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स देखा और सब कुछ। मैं सोचा मैं जाऊँ किधर? मैं इतना डर गया था उस दिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहली बार मतलब वहाँ से निकला नहीं था कभी मैं, ऐसे लखनऊ फर्स्ट टाइम। आया था बचपन में, मॉम-डैड के साथ आता था, लेकिन उतना याद नहीं था मुझे। जब मैं वही सोचता हूँ, अभी पॉलिटेक्निक से मैं होके जाता हूँ अक्सर, तो मैं सोचता हूँ इसी जगह मैं उतर के खड़ा था और ये जगह मुझे हमेशा याद रहेगी। अब मुझे वहाँ समझ में नहीं आता चौराहे पे मैं जाऊँ किधर? किस साल की बात है भाई ये? ये 2015 की बात है, 2016। 2016 की। हाँ, तो पहली बार 2016। लखनऊ में तब फिल्म आई। अब आ चुका था बहुत बार, अकेले नहीं, मॉम डैड के साथ आया था, ये ज़ू जर्नी घूमते थे, फिर चले जाते थे, ऐसे है ना? और इस जर्नी हाँ, इस जर्नी में अकेला खुद आया, बहुत डर रहा था, दिल मेरा धक 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 हो रहा था। और जब वहाँ पे उतरा, फिर मैंने ऑटो किया, मेरी सिस्टर कॉल पे थी, वो बता रही थी मुझे यहाँ से ऑटो पकड़ो और यहाँ हजरतगंज आ जाओ। गया, बहुत डर रहा था, लग रहा था कहाँ पे आ गया हूँ मैं, कैसे लोग होंगे, क्या होगा, बहुत डर रहा था। फिर मुझे वहाँ से पिक किया गया और मैं इंटरव्यू देने गया। मैंने मेकअप करके दिखाया वहाँ पे, और उनको मेरा काम भी बहुत अच्छा लगा। सो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। उन्होंने बोला ठीक है आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आपका काम बहुत अच्छा है, धीरे धीरे और सीख जाओगे आप। सो एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैंने ज्वाइन किया 2015 के एंड क्या में वही सैलरी आया था। थी तब भाई आपकी? हम्म, क्या सैलरी थी तब आपकी? वहाँ पे मेरी 10,000 में ज्वाइनिंग हुई थी, 10,000 में डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई थी। और मैंने वो पैसे वैसे इकट्ठा जो भी करके रखा था वहाँ से, वो सब लेकर आया था। 5-6 हज़ार रुपये मेरे पास थे, वही लेकर लखनऊ आ गया था। सिस्टर ने अपने पास रखा था, अपने रूम पे फिर रहता था। फिर जॉब लग गई और वहाँ से स्टार्टिंग किया मैंने जॉब के। फिर वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा भी उन लोगों से। वहाँ जो लाइक प्रोडक्ट नॉलेज जो होता है, मेकअप कैसे थोड़ा शहर में कैसे लोग कराते हैं मेकअप, मेकअप क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, वो सब चीज़ें मुझे बहुत वहाँ से सीखने को मिली। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वहीं से, बेसिकली एज ए मेकअप आर्टिस्ट इन लखनऊ। आदित्य भाई एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि सक्सेस में किस्मत का कितना रोल है? क्योंकि एक आदित्य एक गांव से आया था और आज एक आदित्य यहाँ पे है जिसने एक एम्पायर बिल्ड कर रखा है। तो आपको क्या लगता है कि किस्मत का कितना रोल होता है सक्सेस में? देखिए, अगर इंसान मेहनती हो और ईमानदार हो, तो वो अपनी किस्मत भी चेंज कर सकता है, और भगवान में भरोसा, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर बचपन से हैं। मैंने मेहनत बहुत किया है, जी जान से किया है, और इनफैक्ट अभी भी करता हूँ। और भगवान में भरोसा तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मतलब लगता है मुझे कि उनके सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में, कोई है नहीं है। सब तो रिश्ते एक मतलब से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन। एक माँ होती है जिसका रिलेशन बच्चों से अपने, मतलब उसका उसको बोलते हैं निस्वार्थ स्वार्थ प्रेम। में। एक माँ ही होती है। बाकी आप अगर पैसे कमा के नहीं दोगे तो पापा भी चार बात आपको सुनाएंगे कि काम नहीं करता है, नहीं, लेकिन माँ कभी आपको कुछ नहीं कहेगी। तो मैं सोचता हूँ भगवान ऐसे हैं जो आपके अपने हैं, बाकी आप लाइफ में बिल्कुल अकेले हो, नथिंग, नो वन, है ना? सो अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो, सच्ची लगन मेहनत के साथ काम करते हो, तो आप अपनी किस्मत चेंज कर सकते हो। सो किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने चेंज कर लिया उसको भगवान भरोसे और अपनी मेहनत से। तो आप अगर मेहनत करते हो तो आपको सब कुछ लाइफ में इजीली मिल सकता है। आदित्य भाई अब थोड़ा मेकअप वाली इस पे बात करते हैं। आप मुझे एक बेसिक स्किन केयर रूटीन बताइए, क्या होना चाहिए फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स? फॉर एज कॉमन गर्ल्स? बता दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है बॉयज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बॉयज के लिए बताइए। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, लड़कों को मेकअप नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है स्किन केयर।
आप जितना अच्छा अपना स्किन केयर करोगे, आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी होगी, मेकअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बॉयज़ क्योंकि क्या होता है जब लड़कियाँ मेकअप करती हैं, तो आई मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा लिया, यू नो तो वो एक सिमेट्री हो जाता है फेस पे। अभी लड़के क्या है मेकअप करेंगे, फाउंडेशन लगा लिया, उसको आप ब्लेंड नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, या आपको पता नहीं कितनी क्वांटिटी में आपके फेस पे उसको लगाना है ना, तो वो कुछ और ही दिखने लगता है फिर। सो लड़कों को मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर पे ध्यान रखना चाहिए। लाइक एक अच्छा डे नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ करना चाहिए हर किसी को। लाइक मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन को ज़रूर रखना चाहिए। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर चूज़ करिए। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए अलग अलग मॉइस्चराइजर्स आते हैं। आप उसको आप स्किन को मॉइस्चराइज करके ज़रूर रखो। बॉयज़ में क्या है वो फेस वॉश बहुत यूज़ करते हैं। सो बेस सबसे पहले आप फेस वॉश को स्किप करिए, क्योंकि उससे स्किन बहुत ड्राई होगी आपकी, है ना। स्किन जितनी ड्राई होगी रिंकल्स उतनी जल्दी आएंगे, और जितनी जल्दी रिंकल्स आएंगे इंसान उतनी जल्दी बुढ़ा हो जाता है। तो आपने देखा होगा मोस्टली बॉयज़ की स्किन बहुत खराब होती है ना, ज़्यादातर। एक्ने बहुत होता है। हाँ, नेचुरली कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, बट ज़्यादातर लोगों की स्किन खराब भी होती है, वो क्योंकि वो उनको पता नहीं होता लगाना क्या है अपने फेस पे। तो स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डे क्रीम, नाइट क्रीम, सनस्क्रीम, ये ज़रूर करना होता है। अब बॉयज को मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप नहीं, आप अगर आपको किसी पार्टी में जाना है जी। तो आप कुछ भी लाइट वेट थिन फाउंडेशन कोई भी यूज़ कर लीजिए, बट नॉट वेरी लाइक करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, या ब्लश या आई शेडो या मस्कारा लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये सब नहीं यूज़ करना है। आदित्य भाई, आजकल ना सोशल मीडिया पे एक नो मेकअप लुक बहुत चल रहा है, और ये एक ये भी क्वेश्चन है कि ये रियलिटी भी है कि ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए लोग सोशल मीडिया पे बता देते हैं कि मेरा ये नो मेकअप लुक है। तो इससे बहुत ऑब्सेस्ड हैं लड़कियां नो मेकअप लुक से। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बेसिकली जो नो मेकअप लुक ट्रेंड में आया है वो सेलिब्रिटीज से आया है, और नो मेकअप में भी मेकअप होता है। उसमें क्या है, मैं सेलिब्रिटीज की बात करता हूँ, जैसे वो लोग क्या है शूट्स पे बहुत मेकअप कराते हैं, है ना। आप आलिया भट्ट को देख लीजिए, उन्होंने अपनी शादी में नो मेकअप लुक रखा, लेकिन वो मान्यवर की जब ब्राइड बनती हैं, आपने ऐड देखे होंगे लहंगे के ऐड करते हैं मान्यवर मोहे, तो प्रॉपर ब्राइड बनी रहती है, जैसे हमारे इंडिया ये नॉर्थ साइड में ब्राइड्स होती हैं, यूपी में ब्राइड्स, वो उनका मेकओवर प्रॉपर वैसे ही रहता है। सो क्या है, वो लोग डेली इतनी ब्राइड्स बनती हैं, मूवीज में शादी का लुक रहता है उनका, ब्राइड्स बनती हैं, एड्स के लिए बनते हैं। तो उन लोगों को अपने शादी में कुछ डिफरेंट करना होता है ना, कि बिल्कुल डिफरेंट लगे, वो रोज जो शूट पे तैयार हो रहे हैं वैसा ना दिखे। तो वो इसलिए वो लोग बेसिकली बहुत नेचुरल मेकअप रखते हैं। दूसरी बात, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, उनका स्किन केयर बहुत अच्छा होता है, उनकी स्किन अच्छी होती है। और नॉर्मल जो लोग आते हैं हमारे पास, नॉर्मल ब्राइड्स आती हैं, वो अपनी स्किन को इतना ध्यान नहीं रख पाते, ना डाइट उनका उतना अच्छा होता है। तो क्या है, सबकी स्किन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर अगर ये डिपेंड करता है स्किन पे, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा क्लियर है, जितनी स्मूथ स्किन है, आप पे नो मेकअप लुक उतना अच्छा लगेगा। अगर आपके स्किन में ब्लेमिशेस हैं और स्पॉट्स हैं, है ना, तो वो आपको मेकअप उतना लगाना ही पड़ेगा उसको हाइड करने के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी स्किन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है ना, पैची स्किन है, और आप बिना नो मेकअप से बिल्कुल खूबसूरत लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसको करने के लिए भी थोड़ा बहुत मेकअप लगाना पड़ता है। बट नो मेकअप में भी मेकअप प्रॉपर यूज़ होता है, उसमें कलर्स न्यूड यूज़ हो जाते हैं। सो जब कलर्स न्यूड हो जाते हैं वो नेचुरल दिखता है। सो यही होता है नो मेकअप। तो लोगों को अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, लोगों को बस वो सेलिब्रिटीज़ का देख के लगता है कि हम भी नो मेकअप लुक करा लें। बट मुझे ऐसा मानना है मेरा कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कराओ, आप पे जो सूट करे। उन लोगों को तो 4-5 लोग डेली देख रहे हैं, यही सब हाँ चल रहा है, हाँ, पूरा लाइफ ही सेलिब्रिटीज का क्या है, सेलिब्रिटी जो भी कर लेंगे वो सबको अच्छा लगेगा, वो कुछ भी पहन लेते हैं सबको अच्छा लगता है ना, लोग कॉपी करते हैं उनकी ज्वेलरी, उनका ड्रेस। तो क्या है, उनको कुछ ना कुछ करना रहता है, वो उनसे लोग फैशन सीखते हैं कैसा होता है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है। बट जो हमारी साइड के ब्राइड्स होती हैं उनको प्रॉपर लंबे टाइम तक रखना होता है, शादी होती है पूरी रात भर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विदाई होती है, तो उसके उसके अकॉर्डिंग मेकअप होता है। अभी सेलिब्रिटीज का मेकअप उतना लंबा नहीं स्टे करेगा, ठीक है, उनका 2-2 मिनट पर टचअप होता है। मैं तो बॉलीवुड में काम करके आया हूँ, तो उनका तो एक टेक हुआ, फिर से टचअप हुआ, फिर एक शॉट लिया, फिर से टचअप हुआ, तो बार बार टचअप। और हमारी ब्राइड का एक बार रेडी होके चली गई, उसको सुबह तक चलाना है मेकअप, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप कराया जाता है, और उतना मेकअप किया जाता है कि वो स्टे करे विदाई तक। ब्राइड अगर रोती भी है तो मेकअप खराब ना हो। सही है। सो दैट्स मेकअप लुक। आदित्य भाई, अभी सेलिब्रिटीज की बात हो रही है, और एक बहुत ही हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि सेट्स पे इनका मेकअप कैसे होता है, थोड़ा बताइए। देखिए, जो कैमरे के लिए सेलिब्रिटीज़ का वो बहुत नेचुरल मेकअप होता है, सच में, बहुत ओवर मेकअप नहीं होता है। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कराते हैं प्रॉपर मेकअप, बट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ वो नेचुरल मेकअप कराते हैं, क्योंकि उनको कैमरे एक्चुअली कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेकअप होता है, जैसा कैरेक्टर है उनका
उनके शूट्स के लिए उनको वैसा ही लुक दिया जाता है, तो इसलिए बहुत नॉर्मल सा ही मेकअप होता है, नेचुरल, वेरी नेचुरल, और वो ब्राइडल मेकअप से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जी। हुँ। अ, भाई आपने जैसे मना ही कर दिया कि बॉयज़ को मेकअप नहीं करना चाहिए, बट बहुत जगहों पे ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं कि बॉयज़ मेकअप ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नहीं, नहीं, मैंने क्या आपको बताया ना, स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्किन केयर करो, अच्छी चीज़ें अपनी स्किन पे लगाओ, है ना? फेस वॉश करने के लिए आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, घर की चीज़ें बहुत सी होती है, लाइक एलोवेरा जेल है, बेसन है ना? सो मेनी थिंग्स, आप उसको घर होममेड चीज़ें यूज़ करिए। और अगर आपको मेकअप करना है तो आप नेचुरल सा कोई भी फाउंडेशन लगा लीजिए, एक अच्छा सा लिप बाम लगा लीजिए जिससे आपके लिप्स ड्राई ना दिखें, है ना? हेयर सेट कर लीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लड़के मेकअप करते हैं, फिर वो लड़के नहीं लगते लड़के हैं। नहीं लगते हैं। ये आपने सही बताया। ये बहुत सही बात बोली आपने। आदित्य भाई, अब मुझे एक चीज़ बताइए, कोई लड़की है, उसने को नया-नया मेकअप अभी सीख रही है या कर रही है और कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होना है, पार्टी रेडी होना है, शादी रेडी होना है, हुँ। नॉट खुद की शादी, किसी की शादी में। तो बेसिक 1 मिनट में कोई टिप्स बता दीजिए या फिर कुछ मेकअप के कुछ 5-7 तरीके, मतलब प्रोडक्ट्स बता दीजिए कि ये यूज़ कर लो। क्विक मेकअप के लिए। हाँ, कोई मेकअप जो बिल्कुल बिगिनर है। हुँ, हुँ। बेसिकली बिगिनर्स के लिए कोई मेकअप आप टिप बता दीजिए। अ, देखिए, आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करनी, लाइक जैसे टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये सब करते हैं, स्क्रबिंग। आप बस अपना फेस क्लीन रखिए, अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाइए, या फिर स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करिए आप। वो लगाया, एक लाइट वेट फाउंडेशन लगा लीजिए। करेक्टर्स आप लगाओगे तो उसको आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, कि कैसे कवर करना है, उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छा सा अपनी स्किन टोन का एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, सॉरी, फाउंडेशन यूज़ करिए। एक उसके ऊपर से थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिए। ब्राउन आई शेडो लगा लीजिए, नेचुरल ब्राउन, और एक नेचुरल लिपस्टिक या टिंट, आपको जो भी बेटर लगे, और नेचुरल ब्लश, दैट्स इट। आपको हाइलाइटर पसंद तो हल्का सा हाइलाइटर भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा प्रोसेस देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया पे हाइलाइटर लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। अगर नॉलेज है तो आप उसका थोड़ा, यूट्यूब पे वैसे आप अभी सब कुछ मिल जाता है, तो आप हल्का सा हाइलाइटर लगा लीजिए, दैट्स इट। भाई अब ना थोड़ा-सा एक चीज़ और है, जैसे आजकल मेकअप आर्टिस्ट को एमएयू शायद ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं मुआ। और हाँ, मुआ या हम एमएयू बोलते हैं। पहले तो ये मुझे बताइए मुआ क्यों बोलते हैं इसे? ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका फुल फॉर्म है पूरा, आप गूगल पे डालें तो आपको मिल जाएगा। ओके, ओके। बहुत लंबा फुल फॉर्म है इसका। अच्छा, इसके मुआ बोलते हैं। हाँ, इसका शॉर्टकट है MAU, ओके, सॉरी, MUA। मुआ। मुआ। हाँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि बहुत सारे लोग मुआ बनना चाहते हैं आज की हाँ, डेट में हाँ। और बन भी रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटे-छोटे लेवल पे भी लोग अच्छा धंधा कर रहे हैं। हाँ। जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट, अपना-अपना पेज है, कुछ-कुछ सभी लोगों का अपना-अपना काम चल रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था सारा खान का, तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। हाँ, हाँ। तो काफ़ी सारे डीएम आए कि आपने उनसे ये नहीं पूछा कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट बने, हमारे पास पैसे नहीं है या ये। तो हुँ। थोड़ा मुझे आप उन लोगों के लिए आदित्य भाई बताइए जो थोड़ा-सा इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी सिटी में नहीं है, हुँ। बट मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और घर से बैठ के कुछ बेसिक चीज़ें सीख जाएँ, तो क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए, आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे सब कुछ है। हर कोई मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करना सिखा रहा है। आपने देखा होगा, लोग इतने कंटेंट बनाते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं। हुँ। तो ईज़िली आप फ्री में सीख सकते हो, क्योंकि जब हम लोगों का टाइम था, तब इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं थी कि आपको पूरा प्रॉपर मेकअप करके दिखाया जा रहा है कि कैसे आप मेकअप करोगे, ना ही प्रोडक्ट नॉलेज था। हुँ। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी में, सो मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था कि कैसे सीखना है मेकअप। और मैं उस पे यूट्यूब पे मीनाक्षी दत्त मैम को सर्च कर, मतलब उनका मैंने मेकअप देखा, तो उस पे मुझे दिखा कि वो कैसे-कैसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि तब के क्या था, वो कुछ उसमें बताते नहीं थे कि क्या लगा रहे हैं, कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पहले के वीडियोज़ में। और बस वो करते रहते वो वीडियोज़ चलती थी कि वो मेकअप प्रोडक्ट पे लगा, सॉरी, प्रोडक्ट फेस पे लगा रहे हैं, बट वो क्या लगा रहे हैं, कौन-सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ये सब नहीं बताते। वो अपना करते रहते, वीडियो बनता रहता। तो वो मैं यूट्यूब पे देखता था, सोचता था ये क्या चीज़ है, कैसे लगा रहे हैं? तो ये सीखने की कोशिश करता था। और एक बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट थे तब लंदन के, नईम खान, मैं उनको बहुत फ़ॉलो करता था बचपन से ही। तो ये दोनों लोगों का मेकअप मैंने देख-देख के यूट्यूब से थोड़ा बहुत मतलब मेकअप करना सीखा। जब मुझे इंटरेस्ट था तो वो देख रहा था प्रोसेस क्या होता है मेकअप का, बट प्रोडक्ट नॉलेज तब भी नहीं मुझे मिला, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बताया जाता था पहले क्या लगा रहे हैं। प्रोडक्ट नॉलेज तो मुझे धीरे-धीरे चीज़ पता चली। सो अगर कोई न्यू बिगिनर है, वो सीखना चाह रहा है, तो अभी तो सोशल मीडिया पे हर जगह हर मेकअप आर्टिस्ट बता रहा है कि कैसे सीखा, कैसे मेकअप करना है। सो आप उनके वीडियोस देखिए, उनको फॉलो करिए, और पहले आप पैसे के पीछे मत भागिए। हुँ। आप स्टार्टिंग में फ्री में मेकअप करिए लोगों का, जैसे मैंने भी बहुत से फ्री में मेकअप किए अपने स्टार्टिंग डेज में। आप
आपका थोड़ा-सा हाथ क्लियर होगा, हैंड्स क्लियर होंगे, आप कैसे मेकअप करोगे, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपका उतना बजट नहीं है तो अभी बहुत से लोग हैं जो कम पैसे में भी मेकअप सिखा रहे हैं, तो आप उसमें जाके सीख सकते हो। और पहले आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए, फिर आप हाई रेंज पे जाइए, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल मेकअप सीख लीजिए। और मुझे लगता है भाई प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो सबके परे, मतलब आदमी कर करके जो सीखेगा ना। हाँ, वो जो कर करके सीखते हैं ना वो सबसे बेटर होता है। आप करते रहिए, आप अपने फ्रेंड्स पे करिए, अपनी फैमिली पे करिए, आप लोगों को पकड़-पकड़ के मेकअप करिए जो आपके जानने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो अगर आपको डायरेक्ट क्लास जॉइन करें तो हर जगह क्लासेस चल रही हैं। सस्ते में भी चल रही हैं, महँगे में भी चल रही हैं, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप कहीं भी जॉइन कर सकते हैं। भाई एक चीज और बताइए कि ऑन एन एवरेज जो मुआ है या मेकअप आर्टिस्ट हैं ये कितना अर्न कर लेते हैं? अ, ये डिपेंड करता है कि मेकअप आर्टिस्ट कितना फेमस है, उसका काम कैसा है मैं एक्चुअली। ऐसे ये भाई एक एवरेज इसलिए पूछ रहा हूँ कि हुँ। बहुत सारे लोग जिसको देखेंगे, मेकअप आर्टिस्ट भी देखेंगे, तो थोड़ा एक आइडिया दीजिए आप। आप मेरी बात कर रहे हैं और दूसरे मैं मेकअप आर्टिस्ट चलिए मैं की? आप ही की बात कर लेके आप बता दीजिए, इनडायरेक्टली बता दीजिए, डायरेक्टली मत बताइए भाई बट। देखिए, आज के टाइम लखनऊ में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा मेकअप मैं ही करता हूँ। अकेले अपने दम पे बात कर रहा हूँ। स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी टीम क्या कर रही है, जो मैं डेली करता हूँ। मतलब कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, जितने भी लखनऊ में मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा मेकअप पर डे मैं करता हूँ, है ना? पर डे 6 ब्राइड्स करता हूँ मैं। और मेरा हमेशा फुल रहता है। अभी मेरा नवंबर दिसंबर तक सब फुल हो चुका है। सो बाकी टीम तो करती है, वो करती ही है। बड़ी लंबी टीम है मेरी, काफ़ी लोगों की। तो ये है कि अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। आदित्य भाई थोड़ा सा ना आप क्योंकि ब्राइडल मेकअप के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब और भी मेकअप के स्पेशलिस्ट हैं बट उसमें आपका बहुत नाम है, तो थोड़ा ना मैरिजेस के जो मेकअप्स होते हैं इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। और ये बहुत कॉमन डाउट्स रहते हैं दुल्हन के या उनके आसपास के परिवार के। सबसे पहली चीज की प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले क्या चीज स्किन रूटीन में लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए जो मेकअप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मेकअप में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है, जब वो डर्मैट के पास जाते हैं और वो वगैरह पील वगैरह करा लेते हैं अपने फेस पे। अच्छा। अगर उन्हें पील कराया तो पूरा मेकअप बर्बाद होना ही होना है। ठीक है? स्किन फ्लेकी हो जाएगी और हम कितना भी फाउंडेशन लगाएँगे वो पैची होता जाएगा, मेकअप होता जाएगा। फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको सेट करने के लिए। सो अगर आपकी शादी बिल्कुल पास है, 1 महीने बचे हैं, तो अगर आपको पील कराना भी है, आप 1 डेढ़ महीने पहले कराइए। जिससे आपकी सारी जो डेड स्किन है वो निकल जाए, जब तक आपका मेकअप का डेट पास आए तब तक। तो बहुत सी लड़कियां ये गलती करती हैं जो पीलिंग करा के आ जाती हैं, या फिर कोई भी मेडिकेटेड चीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या फिर फ्लेकी हो रही है। तो ये मेकअप में बहुत प्रॉब्लम करता है। बाकी आप अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए, अच्छी डाइट करिए और पानी ज़्यादा पीजिए, तो आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। हाँ। फेशियल शेविंग्स करानी चाहिए ब्राइड्स को? देखिए, मुझे लगता है ये जो एक मार्केट में आया लेडीज़ रेज़र हाँ करके ना, हाँ हाँ। रेज़र तो रेज़र होता है, ब्लेड एक ही होता है, वो चाहे लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो। हम्म। सो अगर आप रेज़र करते हो तो आपकी हार्ड ग्रोथ होनी ही होनी है। बहुत सी लड़कियां हैं रेज़र करती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लेज़र करा लो। अगर आपके बहुत फेशियल हेयर हैं तो आप लेज़र करा लीजिए, पहले से अपने लेज़र की सेटिंग्स करिए, उससे परमानेंट हट जाता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और नहीं तो अगर आप वो भी नहीं करा पा रहे हो तो फेस वैक्स करा लो। अभी मार्केट में बहुत से फेस वैक्स आ गए हैं जो स्पेशली आपके फेशियल हेयर के लिए होते हैं, फेस के लिए होते हैं, आप वो करा लीजिए। बट रेजर अवॉइड करिए, क्योंकि सेकंड डे तक वो छोटी 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 ग्रोथ आ जाती है, जैसे बॉयज़ के बियर्ड होती है। सो वही है कि अगर आप ज़्यादा रेजर करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो हार्ड हो जाएगी, फिर लड़कों जैसी दाढ़ी निकलने लगती है। इससे बेटर है कि ना ही करिए। और आदित्य भाई एक और चीज बताइए कि दिन में भी शादियां होती हैं, रात में भी होती हैं, तो वेडिंग ड्रेस की महिलाओं की कलर क्या होनी चाहिए जो मेकअप थोड़ा सा जमे, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं पर दो तीन कुछ कलर हो जिस पे जमता हो? एक्चुअली इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थीम, योर स्किन कलर, ओके। है ना? ये कभी भी मैटर नहीं करता कि डे या नाइट का है, इससे ज़्यादा नहीं। बट ये है कि डे में लोग ज़्यादा पेस्टल कलर्स से ही प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो जाए। सो मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि आपका आपकी शादी का थीम क्या है, सब क्या पहन रहे हैं, ग्रूम क्या पहन रहा है और आपके ऊपर सूट क्या कर रहा है। बेसिकली यही होता है। पेस्टल है तो पूरे फैमिली पेस्टल कलर्स में रहते हैं, है ना? अभी बहुत सी ब्राइड्स मेरे पास रेडी होने आती है, वो रेड भी पहनती है। तो आपका मेकओवर अच्छा होना चाहिए, मेकअप अच्छा हो गया, ज्वेलरी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हम्म। एक और चीज आदित्य भाई, जैसे बहुत सारे अच्छे जो मुआ है वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट तैयार करते हैं ब्राइड्स, हाँ। बट मैं अपने लाइफ में बहुत शादियां देखा हूँ। हम्म। और बचपन में जब हम गाँव में, जैसे आपने बोला, वो शादियां देखते थे, हम्म।
तो उस दिन महिलाओं को बेस्ट लगना चाहिए, लेकिन कुछ मुआ जो है बिल्कुल वाइट कर दिया या इस तरीके का लुक कर दिया कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हो सामने वाला इंसान कैसा है। तो ये इतनी मिस्टेक्स क्यों हो जाती है मतलब? देखिए ये मुझे लगता है ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की चॉइस। क्या? बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको वाइट मेकअप चाहिए ही चाहिए होता है। उनका स्किन कलर से कोई मैटर नहीं करता कि क्या उनका एक्चुअली स्किन कलर है, उनको फेयर दिखना होता है। सो मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं उनको फेयर करना भी पड़ता है उनको, है ना? ये जैसा क्लाइंट की डिमांड होती है, समटाइम हमें वैसा करना पड़ता है। बट वी प्रेफर वन टोन, स्किन वन लाइट टोन, लाइटर टोन। ऑलमोस्ट लोग तो अपनी स्किन कलर का ही मेकअप कराते हैं, बट क्या होता है समटाइम्स मेकअप अगर आप बहुत अपनी स्किन टोन का करा ले रहे हो सेम मैचिंग का, तो धीरे धीरे और वो डल हो जाता है। सो मेरा सजेशन है कि एक टोन आप लाइट कराओ ही, धीरे धीरे वो जाके सेट होके आपकी स्किन पे सेट हो जाएगा जो आपका एक्चुअल कलर है। बट अगर आप बहुत डल मेकअप करा रहे हो तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा और डल हो ही जाता है। और ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की चॉइस क्या है। किसी को फेयर चाहिए होता है, किसी को टोन टू टोन चाहिए होता है, तो हम लोग उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं। अभी जैसे मैं मेकअप करता हूँ तो मैं क्लाइंट सबसे पहले पूछता हूँ कि आपकी चॉइस क्या है, आपका टेस्ट क्या है मेकअप में। किसी को न्यूड मेकअप पसंद तो हम न्यूड करते हैं, किसी को पाकिस्तानी बोल्ड आइज चाहिए होता है। हमारे पास पुराने लखनऊ के भी क्लाइंट्स बहुत से आती हैं तो उनको बोल्ड मेकअप चाहिए होता है, तो वैसे हम करके दे देते हैं। तो हर टाइप के मेकअप करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की चॉइस क्या है। आदित्य भाई, नॉर्मल मेकअप पे थोड़ी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट रूल ऑफ मेकअप क्या है? मतलब ये बेसिक चीज है जो फॉलो करनी चाहिए कोई भी मेकअप करते हुए, मेकअप करते हुए मेकअप आर्टिस्ट को या हमको भी, जैसे या कोई लड़की मेकअप कर रही है या कुछ भी, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अ मेकअप कि भाई कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे मैंने बताया था, स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन जितनी अच्छी होगी मेकअप का इफेक्ट उतना अच्छा आएगा। स्किन जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना आपको लेयर्स लगाना पड़ेगा, फिर वो पैची पैची मेकअप दिखेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, उसका इफेक्ट उतना अच्छा आएगा। ठीक है। यूज़ लेस प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा मत लगाइए, और जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी स्किन में उसके अकॉर्डिंग यूज़ करिए। दैट्स इट। अब आदित्य भाई थोड़ी बात आपके ऊपर करते हैं। आपने बहुत कम एज में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, तो ये थोड़ा आप स्पिरिचुअल भी हैं, ये भी जो भी आपको फॉलो करता है एवरीवन। तो पहले हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी पे कि ये कहाँ मतलब पहले से ही थी कि ये धीरे धीरे विद योर जर्नी आपके अंदर ये थोड़ा सा इसके प्रति ज्यादा आया है भाव? मैं भगवान में इतना ज़्यादा बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन से बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, है ना? अपने पेरेंट्स खोए हैं मैंने, अपनी पढ़ाई मेरी छूटी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो मुझे एक भगवान में भरोसा होता गया। और मैं ऐसा नहीं जैसे लोग अभी देख रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और मैं सारे धाम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बचपन से बहुत पूजा करता हूँ। मैं बचपन में भी फास्टिंग करता था सत्यनारायण जी के, थर्सडे थर्सडे को साईं बाबा की फास्टिंग करता था। जब मैं स्कूल टाइम में था, 2009-10 के बाद बता रहा हूँ, तब से मैं करता हूँ। और मुझे भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा है। सो जब भी मैं अपने काम से फ्री होता हूँ और मैं निकल जाता हूँ अपनी तीर्थ यात्रा पे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग भी अपने कंप्लीट कर लिए, 4 धाम यात्रा भी कंप्लीट कर लिया, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने यात्रा। तो क्या है ना कि मैंने जैसे बताया कि भगवान ही सब कुछ होते हैं लाइफ में आपके, जो आपको एक राह दिखाते हैं, है ना? जो चीज़ें आपकी पॉसिबल नहीं होती लाइफ में वो देते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे साथ है कोई जो मेरे लिए एक रास्ता बनाता है जिसमें मैं चलता जाता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं मैं कहाँ से कहाँ आ गया, क्या कैसे जब मैंने बताया कि मैं लखनऊ में फर्स्ट टाइम उतरा, पॉलिटेक्निक में खड़ा था, मुझे समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ, मैं इतना डर था। और आज का टाइम में लखनऊ में हर कोई मुझे जानता है, ऑलमोस्ट लोग मुझे जानते हैं कि हाँ, बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत ऐसा है, वैसा है। सो लोगों को स्टार्टिंग की जर्नी नहीं पता ना कि कैसे ये ऐसा मतलब हुआ। तो यही है कि मुझे भगवान में इसीलिए बहुत भरोसा है कि मैंने इतना मेहनत किया और वो मेरे लिए रास्ता बनाते गए, मैं उस पे चलता गया और सब कुछ मुझे मिला। अभी क्या है, मेरी लाइफ में सब कुछ है मेरे पास, तो आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। मुझे ऐसी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे जो चाहिए था सब मिल गया मुझे। सो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मंदिर में स्पेंड करता हूँ। जैसे फ्री होता हूँ निकल जाता हूँ यात्रा पे। भाई आप प्रेमानंद महाराज से मिले? हाँ, मैं जब भी वृंदावन जाता हूँ और उनके दर्शन ज़रूर करता हूँ। वो 2 बजे रात में निकलते हैं, तो हम लोग जाके 12 बजे से लाइन लगा लेते हैं और उनके दर्शन करते हैं। लगता है कि कुछ, हाँ, जब वो निकलते हैं ना, तो लगता है कुछ पॉज़िटिव एनर्जी है, वो बिल्कुल अलग से दिखते हैं सभी लोगों के बीच। उनके जितने शिष्य हैं, वो लगता है कि मतलब कुछ है, एक अलग चीज़। तो मुझे लगता है कि जो भी वृंदावन जा रहा है, उसके दर्शन ज़रूर करे, क्योंकि वो जब तक हैं आप उनके जी भर के दर्शन कर लो। अभी ये लाइफ का कोई भरोसा नहीं है किसी के कब तक कौन है। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि आप उनके दर्शन करिए और उनसे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है लोगों को, तो आप उनसे सीखिए और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। भाई ऐसा क्या है कि
मतलब ये मेरा एक अपना भी, मैं भी बहुत मानता हूँ, मैं पहले इतना इन चीज़ों को नहीं करता था, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को मैंने पहली बार आज से 1 डेढ़ साल पहले मैंने सोशल मीडिया से उनको पाया, तो मैंने उनको फॉलो किया। जी। और उनकी जब भी कोई भी रैंडम रील्स आती है मैं सुनता हूँ, तो वो बहुत अच्छी बातें लगती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या है उनके अंदर ऐसा कि ना, वो जितने और भी गुरुज हैं, धर्म गुरुज हैं, रिलीजियस गुरुज हैं हमारे देश में, उनसे बहुत अलग हो गए हैं, मतलब वो उस भीड़ में ही नहीं है। देखिए, वो रियलिटी बताते हैं, लाइफ की रियलिटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताते हैं। वो फालतू की चीज़ें नहीं बताते हैं, ना ही कोई पाखंड बताएँगे। आप किसी भी रिलीजन आपके कोई भी किसी भी धर्म से आप बिलॉन्ग करते हो, आप अब वो यही बोलेंगे कि आप अपने भगवान का नाम लीजिए, आप भक्ति करिए। वो लोगों को भक्ति सिखा रहे हैं और फालतू की चीज़ों से हटा रहे हैं। कितने यंगस्टर्स हैं, सबको चेंज कर रहे हैं, वो लोग चेंज भी हो गए उनकी वीडियोज़ देख के, उनके प्रवचन सुन के। तो लोग चेंज हो रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और वो जानवरों के लिए भी बोलते हैं, वो इंसानों के लिए भी बोलते हैं, वो हर किसी के लिए बोलते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन बता देते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछिए। अब आदित्य भाई, आप उनसे मतलब जैसे जाते हैं, मिलते हैं, तो थोड़ा मुझे की बता दीजिए, कोई भी उनसे मिलना चाहे तो क्या प्रोसेस है? मतलब वो जो देखिए 2 बजे की यात्रा है हाँ, वो कहाँ होती है, कैसे होती है? जो रास्ता केली कुंज के लिए गया है, हम्म। वृंदावन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ जाओगे, जब रात में निकलोगे ना, तो बहुत लोग जाते रहते हैं, तो आपको दिख जाएगा कहाँ जा रहे हैं। हम्म। आपको पता रहेगा उन्हीं के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, तो आपको खुद ही रास्ता पता चल जाएगा। तो केली कुंज जो के उनके घर से आई थिंक जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ से एक रास्ता है केली कुंज जाने के लिए, आश्रम। तो उस वहाँ पे वो रात में जाते हैं, निकल के 2 बजे निकलते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो उसी रास्ते में लोग खड़े होते हैं। अगर आपको जाना, आप थोड़ा जल्दी जाइए, 12 बजे अगर आप पहुँच गए, 12 साढ़े 12 पे, तो आपको आगे जगह मिल जाएगा खड़े होने के लिए। आप जितना लेट करोगे, भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फिर आपको बहुत भीड़ में पीछे से होके देखना पड़ेगा। और जो उनकी वार्ता होती है, अगर वहां कोई जाए? उसका बेसिकली कुछ रूल्स हैं आई थिंक। मैं कभी पर्सनली उनसे नहीं मिला हूँ महाराज जी से, लेकिन जैसे कि मुझे बताया है, जो उनसे कनेक्टेड हैं, जो लोग जा चुके हैं, वहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन आपके जो उनके जो भी उनके साथ उनके शिष्य लोग हैं, वो काम करते हैं, वो पहले आपसे पूछेंगे, आपका अपॉइंटमेंट होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या, आपका क्वेश्चन, आप क्यों मिलना चाह रहे हैं। हम्म। तो आपका कुछ अगर वैलिड क्वेश्चन है, ऐसे आलतू फालतू के क्वेश्चन लेके जाओगे, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो मिलने ओके। देंगे। कुछ होना चाहिए, कुछ काम की बात होनी चाहिए, कुछ उस चीज़ का कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर वो लगता है, फिर आपको टाइम मिल जाता है कि इस डेट में, मतलब 1 दिन पहले आई थिंक लेना पड़ता है, और फिर आप जाके अपने क्वेश्चन का वहाँ पे पूछ सकते हो। भाई, हमारे लखनऊ में एक और मतलब काफी फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारा खान। हुँ, हुँ। तो कुछ बताइए उनके बारे में, क्या आप क्या समझते हैं उनके बारे शी इज़ ए गुड कंटेंट क्रिएटर। हाँ, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करती है, लोगों को हँसाती है। उनको एक्चुअली पता पता चल चुका है बेसिकली कि पब्लिक को पसंद क्या है ना? जैसे वो अच्छे-अच्छे टिप्स देती हैं और अपने एक वीडियो शूट करते हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया आई थिंक उसमें, जो अब वो पॉपुलर हो गई, तो अच्छा वीडियोज़ बनाती हैं, लोगों को मज़ा आता है देख के। और आई थिंक पब्लिक को यही सब चाहिए आजकल, है ना? थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ी नॉलेज भी हो जाए साथ-साथ, तो इसलिए लोग फॉलो भी कर रहे हैं उनको और लोग जान भी गए हैं, तो अच्छा है। भाई, आप राखी सावंत का भी आपने मेकअप किया, वही रील बहुत आपकी वायरल भी हुई थी। हाँ, हाँ। थोड़ा बताइए उनसे मिलने का एक्सपीरियंस, और कहाँ वो मुलाकात हुई थी, कहाँ वो मेकअप हुआ? राखी मैम वो बाय नेचर बहुत अच्छी हैं। मैंने तो उनके साथ काम किया। वो जो सोशल मीडिया पे दिखती हैं, वो वैसी है नहीं, जी। है ना? शी इज़ वेरी हम्बल और बहुत शांत रहती हैं वो रियल लाइफ़ में। जब मैं उनका मेकअप किया, तो बहुत शांत से बैठी हुई, वो ऐसा कुछ नहीं करती जैसे वो उनका दिखता है इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा, है ना? सो वो सब मुझे लगता है कि जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और वायरल होने के लिए ये सब चीज़ें करना पड़ता है आई हर थिंक। कोई अर्न हाँ, करना बट वो चाहता पर्सनल लाइफ़ में बहुत सीरियस हैं और बहुत शांत रहती हैं। और बाय नेचर भी अच्छी हैं, दिल की साफ़ हैं बहुत, जो दिल में रहता है वो बोल देती हैं सबके सामने। उसी का लोगों ने फ़ायदा उठाया उनका बहुत ज़्यादा। है। सो जब मैंने मेकअप किया था उनका, तो उनके साथ आदिल भी थे, तो उनका भी मेकअप किया था, मेरी सिस्टर ने किया था। तो तभी हमने समझ लिया था कि मतलब ये लड़का यूज़ कर रहा है उनका, जिस तरीके से ही बिहेव लाइक, तो समझ में आ रहा था। वो आपको बहुत आपको दिख सीरियस रहा थी था उनके लिए, वो बहुत आदिल के सीरियस लिए? थी, हाँ, बहुत ज़्यादा। वो पता चल जाता है। आपको कैसे लगा कि आदिल जो है सही इंसान नहीं है, मतलब यही लगा ना? लाइक वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उनकी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पीछे उनके लगे हुए थे। मतलब उनका बहुत केयर कर रही थी हर चीज़ में, ये कर लो, ऐसे कर लो, वो पहन लो, ये पहन लो। सो पता चल जाता तो है। आपने जब ये न्यूज़ सुनी उनकी और और आपके सबको बाद? ये पता था कि वो जस्ट फेमस होने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको बेसिकली हीरो बनना चाहते थे वो, जो बन नहीं पाए, हम्म। क्योंकि उनका बस वो मिसयूज़ कर रहे थे। सबको ये चीज़ पता ही था आई थिंक। तो आदिल जब उनसे अलग हुए, आपको ये न्यूज़ मिली, तो आपको तो पहले ही पता होगा कि
ये हम जब लोगों बन को ही ये नहीं रहा है, चीज़ हाँ, बन ही नहीं पहले ये होगा तो से कैसा लगा, मतलब क्या वो में? हमें पता था ये होना ही होना है, क्योंकि जिस तरीके से वो बहुत स्मार्टली मतलब मेंटली स्मार्ट लड़का, जो एक कोई नहीं अपना फ़ायदा किसी से निकालता है, वो अपना फ़ायदा निकाल रहे थे बस। उनको मीडिया के सामने आना था, उनको बिग बॉस में जाना था। सो धीरे-धीरे उन सब चीज़ें सामने आ गई तो उनका कुछ नहीं हो पाया। एक्चुअली होता है ना, जो लोग ज़्यादा चालाकी करते हैं फिर एकदम ही वो चले जाते चले हैं। जाते हैं। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, तो राखी सावंत ऐसी हैं कि उनकी वजह से बहुत लोग फेमस हो गए हैं, है ना? वो जिसके साथ रहती हैं वो फेमस, काफ़ी उनको एक सक्सेस पूरा मिल बिग जाता बॉस है। का सीजन उन्होंने शी अकेले इज़ चलाया है। लकी बट फॉर अदर्स। हम्म। अ, आपने ये मेकअप कहाँ किया था उनका भाई? मैंने गोल्डन ब्लॉसम में किया था। लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में वो आए हुए थे, ये उनका इवेंट था और उनके मेकअप से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे काफ़ी फॉलोअर्स बढ़े आफ्टर हर मेकअप, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं उनके वीडियोज़ पे। मैं भी पहली बार आपको उसकी हाँ, रील से और देखा। वो काफ़ी हम्बल भी हैं, उनके साथ मैंने कोलैब भी किया, वो अपनी प्रोफ़ाइल में कोलैब भी की। वो मेरे से इंस्टाग्राम पे बात भी करती हैं, कभी-कभी उनको कुछ कुछ भी रहता है तो बताती हैं। तो बात होती रहती है, मेरे पास उनका नंबर भी है व्हाट्सएप। सो ऐसे मेरे बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो सबको मेरा नेचर अच्छा लगा, अब तो अगली बार आप उनसे मिले तो मुझे ही मिलवाइएगा। बिल्कुल। भाई मुझे एक चीज और बताइए, आपके जो शूट्स होते हैं ना वो बहुत मतलब तगड़े शूट्स होते हैं, मैं ऐसे ही बोलूंगा, और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत हाई रहता होगा। जैसे एक आपका नवरात्रा वाला वो था, उसमें आपने माता जी को खुद तैयार किया, खुद मेकअप किया, थोड़ा ये वाला बताइए ना, ये रील कैसे बनाया, क्या देखिए, आप किया? कोई भी शूट करो तो एक उसमें रियलिटी दिखनी चाहिए, है ना? मेकअप तो हर कोई करता है, शूट्स हर अब तो क्या है कि लखनऊ का हर एक मेकअप आर्टिस्ट फ़ोटो शूट कर रहा है, चाहे छोटा मेकअप आर्टिस्ट हो या बड़ा मेकअप आर्टिस्ट। अब एक ट्रेंड चल गया कि मॉडल लाना है, उसको रेडी करना है, शूट करना है, प्रोफाइल में वीडियो डालनी है, फ़ोटोज़ डालनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतने लोग नहीं, 1 ही 2 लोग सैलून्स थे जहाँ पे होता था। जैसे भाविया मैम करती थी शूट्स, और बॉडी केयर में होता था, और कहीं नहीं मैंने देखा था कि होता था। जब मैं मुंबई से आके मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ के उनके प्रोफाइल्स में मैंने देखे थे, 1-2 मतलब शूट्स होते थे कभी-कभी। लेकिन बेसिकली जो ट्रेंड स्टार्ट किया था फोटोशूट वाला, प्रॉपर कि मॉडल रेडी करके शूट कर रहे हैं, हम अलग-अलग थीम पे कर रहे हैं। वो जब मैं मुंबई से वापस आया ना यहाँ पे लखनऊ, जब मैंने अपना स्टूडियो किया तभी मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे हर कोई करने लगा। अभी क्या होता था, जिस मॉडल को मैं बुलाता था उसको सभी लोग अप्रोच करते थे ऑलमोस्ट। सो उनको उनको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली उस चीज़ों से, और मैं जो भी शूट करता हूँ मुझे लगता है कि मैं उसमें बिल्कुल रियल में दिखना चाहिए, रियलिटी। आप जो भी लुक करो, जैसे मैंने दुर्गा माँ का लुक किया तो मैंने देखा कि बहुत लोग शूट कर रहे हैं, मतलब वो बात नहीं आ रही है ना? एक ऑरा आना चाहिए मेकअप के बाद कि वो माँ जैसी, दुर्गा माँ जैसी दिखे अगर मैं करूँ। तो मैं अमीनाबाद फर्स्ट टाइम गया लाइफ में, मैं कभी गया नहीं था। मैं गया वहाँ पे, मुझे दुकान मैंने ढूँढे, वहाँ से मैंने रेंट पे चीज़ें, एक-एक चीज़ें चूज़ की। उनके जितने होते हैं हाथ में त्रिशूल और ये चक्र, ये सब चीज़ें, है ना? और उनकी ज्वेलरी और मुकुट, सब कुछ मैं ढूँढा, और फिर मुझे मॉडल के लिए समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? क्योंकि मॉडल मुझे ऐसी चूज़ करनी थी कि वो बिल्कुल लगे माता रानी की तरह, अगर मैं उनको रेडी कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने एक और दुर्गा माँ का लुक किया था एक लड़की पे, फिर वो बिज़ी थी उस टाइम नहीं, क्योंकि वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट बन गई हैं उसके बाद। तो ऑब्वियसली एक मेकअप आर्टिस्ट जब कोई बन जाता है तो वो दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के लिए काम नहीं करना चाहता है। तो फिर मैंने नया फेस ढूँढा तो मुझे अहाना मिली, शी इज़ वेरी गुड मॉडल। जब भी मैंने उनको बुलाया वो हमेशा मेरे पास आई, कभी मुझे मना नहीं किया। बहुत अच्छा नेचर है उस लड़की का, और मैंने उनके ऊपर वो लुक किया और काफ़ी वायरल भी हुआ, लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। सो दैट्स हाउ आई डिड। और लगभग क्या कॉस्टिंग आती है आपकी एक प्रोडक्शन में? काफ़ी खर्चा होता है, मैं डेकोर भी करता हूँ, करवाता भी हूँ दूसरों से। ये सब कहाँ करते हैं, अपने स्टूडियो में अपने स्टूडियो में, ऑलमोस्ट अपने स्टूडियो में। मैंने सेटअप? हीरा मंडी का भी आपने देखा होगा। हाँ वही मैं भी पूछने ही वाला था। सो हीरा मंडी का भी लुक मैंने ऐसे किया, पूरा डेकोर करवाया मैंने उसी थीम पे। मैंने ड्रेस अरेंज किया कलकत्ता रिगालिया से, और मॉडल्स अरेंज किए। तो काफ़ी खर्चा होता है मेरा एक शूट पे, इसलिए मैं जल्दी शूट करता नहीं हूँ अभी। क्योंकि मुझे वैसा शूट नहीं करना, मुझे करना है तो कुछ लगे, दूसरों से डिफरेंट लगे, अच्छा दिखना चाहिए। तो लग जाता है 15,000 कभी-कभी। जब मैंने हीरा मंडी का शूट किया तो 15-20 हज़ार का खर्च हो गया था उसमें, 20,000 प्लस था उस पे। और आइडिया कहाँ से आता है भाई, ये मतलब जैसे ये ये थोड़ा हटके हाँ, आइडिया है, मैं हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि हीरा मंडी का आपने किया, बड़ा अच्छा लगा हुँ, वो, हुँ। इवन ये माता रानी वाला भी लगा। हुँ, हुँ। तो ये आप क्लिक कैसे करता है आपको कि यार ये करना है? ये मेरा सेल्फ रहता है, सेल्फ थॉट्स होते हैं मेरे कि मैं सोचता हूँ ऐसा मुझे करना चाहिए। और हीरा मंडी जब आया वेब सीरीज़ तो बहुत लोग उस पे शूट कर रहे थे, मैंने देखा।
तो कुछ भी बना दे रहे थे लोग। कोई किसी भी मॉडल को उठा रहा है, उसको बस वो मुस्लिम ब्राइड वाला लुक दे दे रहा है और हीरा मंडी का गाना लगा के वीडियो डाल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हीरा मंडी इतना अच्छा वेब सीरीज है, उसको पूरे लुक लोग खराब करें। तो मुझे कुछ ऐसा करना बिल्कुल हीरा मंडी जैसा वो दिखे, मतलब वो बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए। सो मैंने जो मॉडल्स भी चूज किया ऑलमोस्ट सेम सेम फेसेस के मॉडल चूज किया। आपने देखा होगा जो मैंने सोनाक्षी सिन्हा वाली मॉडल सोनिया मिश्रा पे किया था, वो बिल्कुल सेम लुक मैंने आप देखना मेरे प्रोफाइल में जाके, वो सेम मैंने लुक किया था सोनाक्षी सिन्हा। तो लोग कंफ्यूज हो, वुम्पला ने भी अपने पेज पे डाला था कि सोनाक्षी सिन्हा इज दिस यू, उन्होंने वो मेरी वीडियो निकाल कर उस पर, तो काफी वायरल हुआ। तो सेम मैंने वो पूरा ऐसा ही लुक करके दिया। आदित्य भाई, आपकी जर्नी बहुत कमाल की रही है, कोई रिग्रेट इस जर्नी में आपको रहा हो? रिग्रेट तो नहीं है किसी चीज़ का भी। मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ में जो भी हुआ, अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता बुरा, तो मैं शायद आज यहाँ पे ना होता, मैं मेकअप आर्टिस्ट ना बनता, मैं भी ऐसे मेडिकल की तैयारी करता, पढ़ाई करता, बाकी लोगों की तरह स्ट्रगल करता रहता, पता नहीं निकाल भी पाता कि नहीं निकाल पाता। सो मुझे रिग्रेट नहीं है, जो होता है भगवान आपके लिए अच्छा ही करते हैं। आपके साथ कभी भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। आगे चल के वो चीज़ पता चलेगा कि ये आपके वो फ़ायदे के लिए हुआ था। मे बी पढ़ाई छूटी, उसका भी ये रीज़न रहा होगा, मुझे यहाँ आना मेरी किस्मत में लिखा था, लखनऊ आना, मेकअप आर्टिस्ट बनना। सो मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, आई एम वेरी, वेरी हैप्पी इन माय लाइफ़। आपके लिए आदित्य भाई ये क्लिक कब हुआ? आपका ये जर्नी जो है, जो किस साल आपको मतलब क्लिक हुआ, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, कि लगा हो कि यार अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, यहाँ से मतलब अलग स्टेज पे हूँ? जब मैंने अपना स्टूडियो खोला, तो पहले स्टार्टिंग में ठीक था, अच्छा था। वैसे मैं जब मुंबई में था तभी मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे फर्स्ट टाइम लखनऊ में मेकअप मिला तो मैं लखनऊ मेकअप करने आया, और फ्रीलांसिंग फिर क्लासेस मैंने दी। मैं दिल्ली में 1 मंथ की क्लास देता था, वहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे मिले। मैं मुंबई में भी क्लासेस दिया, तो ठीक है, वहाँ अच्छा खासा अर्न हो जाता था। बट जब मैं लखनऊ में अपना स्टूडियो ओपन किया, लोगों ने बोला कि यहाँ ओपन करो, यहाँ पे आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं लखनऊ आया, मैंने अपना फर्स्ट ब्रांच महानगर में ओपन किया, छोटे से स्टार्ट किया था। तो ठीक है, 1 साल अच्छा चला, उसके बाद धीरे धीरे बढ़िया हो गया। तो ये किस ईयर की बात है भाई? ये 2019 की बात है। जब आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो उसको थोड़ा सा चलने में टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, कि नहीं सोचो कि आपने सैलून खोला और एक ही महीने में आप खूब मेकअप भर गया आपके यहाँ के और खूब आप मेकअप कर रहे हो। आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ेगा। आपको अपना अच्छा काम 100% देना पड़ेगा। माउथ पब्लिसिटी से ही क्लाइंट्स आते हैं। लाइक मेरे जो क्लाइंटेज हैं वो ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी से हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम तो चलता है ठीक है, बट मैंने गूगल पे कुछ पेड नहीं करा रखा है। जैसे आप बाकी देखोगे तो आप अगर डालोगे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन लखनऊ, तो आपको बहुत से मेकअप आर्टिस्ट दिखेंगे वो टॉप पे। मैंने कभी ये सब कीवर्ड, इस पे क्या होता है, गूगल पे आपको पता कीवर्ड्स खरीदे जाते हैं, तो मैंने कभी खरीदा नहीं। लो, ये माउथ पब्लिसिटी है और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जिससे मुझे अपने आप काम मिल जाता है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट मुझे मना करना पड़ता है, मैं कितनी ब्राइड्स मना करता हूँ हर साल। भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी इसी बात पे मुझे पता है कि देर आर 2-3 वेरी पॉपुलर नेम इन लखनऊ मेकअप इसमें, और बहुत फेक फॉलोअर्स हैं। नाम है क्योंकि बहुत समय से हैं, और हर रील के ऊपर वो स्पॉन्सर वीडियो रहती, कभी दिखने को भी मिल जाती है, जो कि हाँ। स्पॉन्सर होती है, तो वो ऐड चलता रहता है। हम्म। तो वो बात है कि जेन्युइन आपका जो इंस्टाग्राम बढ़ा है, या आपकी जो रीच है वो मैं अलग। अपना इंस्टाग्राम 2016 से मैंने अपने प्रोफाइल बनाई, तब उतना एक्टिव नहीं था क्योंकि लोग पहले फेसबुक यूज़ करते थे, तो मैं फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव था। और धीरे धीरे, मतलब जब इंस्टाग्राम का ट्रेंड आया और आफ्टर टिकटॉक तो बहुत ज़्यादा ही आ गया, जब टिकटॉक बंद हुआ तो रील्स स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादा ही हो गया ट्रेंड इंस्टाग्राम का। तो जो मेरे उस पे फॉलोअर्स हैं वो जेन्युइन है। मेरा ब्लूटिक भी आया तो वो जेन्युइन आया था। मेरे जो आदित्य आदि 1995 है, वो जो ब्लूटिक है उस पे, वो इंस्टाग्राम ने दिया, वो मैंने खरीद नहीं रखा है। और उसका कुछ भी मुझे पे भी नहीं करना पड़ता किसी मन। जैसे आजकल तो हर लोग अपनी शौक पूरे कर रहे हैं ना, 700 रुपीज़ पर मंथ पे करके। अभी लखनऊ के जितने मेकअप आर्टिस्ट सबने अपना ब्लूटिक खरीद लिया, जिनकी ख्वाहिश थी, जिनको पता था कभी हो नहीं पाएगा। उसके लिए कुछ न्यूज़ पे लिंक चाहिए रहता है, तो हाँ, आपकी उसके लिए तो न्यूज़ आपका आई हुई है गूगल काफी सारी। स्ट्रांग होना चाहिए। इंस्टाग्राम पहले आपका गूगल वेरीफाई करेगा, आपके आर्टिकल्स पढ़ेगा, उसको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है तो आपको ब्लूटिक को ऑलरेडी दे देगा, खुद से दे देगा। तो मेरी 2022 में ही वेरीफाइड हो गई थी प्रोफाइल। सो उसके लिए भी लोगों के होश उड़ गए थे। भाई लखनऊ पे थोड़ी बात करते हैं ना, हम्म। लखनऊ में हैं हम लोग। तो लखनऊ में मेकअप्स के अंदर आपको कॉमन मिस्टेक क्या दिखती है लोगों के अंदर, लाइक मेकअप आर्टिस्ट के अंदर या क्लाइंट्स? जो लोग कर रहे हैं, जो जनरल आप देख रहे हैं? कॉमन मिस्टेक। मतलब आप लखनऊ के मेकअप को आज की डेट में कहाँ रेट करते हैं?
लखनऊ मेकअप के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हो गए हैं लखनऊ में, सब अच्छा कर रहे हैं। और मैं भी अपना 100% की कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही दूँ, हम हर सीज़न में कुछ ना कुछ बेटर ही करने की कोशिश करता हूँ। सो मेकअप के मामले में लखनऊ आगे बढ़ चुका है काफ़ी पहले से, काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं मेकअप में। लोग जाके बाहर भी सीख रहे हैं और लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो ये है कि आपको मेरा यही सजेशन है बाकी मेकअप आर्टिस्ट के लिए, आपको समझना चाहिए क्लाइंट की स्किन और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप किसी का ज़बरदस्ती मेकअप ना करो। लाइक क्लाइंट को कुछ और टाइप का मेकअप चाहिए, आप किसी और टाइप का मेकअप करो। लाइक क्लाइंट को अगर बोल्ड मेकअप चाहिए, आप ज़बरदस्ती न्यूड लिपस्टिक लगा दे रहे हो उसको, है ना? तो बहुत से सैलून्स में होता है कि ज़बरदस्ती क्लाइंट्स को न्यूड लिपस्टिक लगा देते हैं, फिर वो बाद में उसको पसंद नहीं आता है मेकअप। या फिर उसको न्यूड मेकअप चाहिए तो बहुत बोल्ड मेकअप कर दे रहे हैं, उसका एकदम पाकिस्तानी ब्राइड बना दे रहे हैं, व्हाइट पुट्टी लगा के बिल्कुल। है ना? बहुत से मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं, तो हर ब्राइड को एकदम सफ़ेद कर रहे हैं, खूब रेड चटाक लिपस्टिक लगा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आप थोड़ा ट्रेंड भी देखिए क्या चल रहा है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखिए क्या है। तो क्लाइंट की चॉइस हमेशा प्रेफ़र करते हैं कि क्लाइंट की चॉइस क्या है, उसको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड मेकअप करो, न्यूड चाहिए तो न्यूड मेकअप करो। ज़बरदस्ती आप किसी को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेकअप ना करिए। आदित्य भाई, आप लव आपके लिए क्या है? लव हम्म। मुझे तो लगता है बस ये एक अट्रैक्शन होता है। रियलिटी में तो देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। मतलब आदित्य भाई लव को नहीं मानते हैं ऐसा? नहीं, नहीं होता है। जो आप लव ये डिपेंड करता है आपकी लक पे डिपेंड है कि आपको सही इंसान। सही इंसान मिल रहे हैं कि नहीं। हम्म। मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं, नहीं मिलता है तो आजकल क्या है, लोग अपनी मतलब के लिए लोग शादियां भी कर रहे हैं। हम्म। देखा कोई रिच इंसान है, लड़का अच्छा है, बढ़िया है, पैसा कमा रहा है, गाड़ी है, तो ठीक है उसको बॉयफ्रेंड बना लिया, शादी कर लिया। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ। तो क्या है, लोग ये एक ट्रू लव लाइक सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कुछ और, हस्बैंड का अफेयर कहीं और है, किसी और मॉडल से अफेयर चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे खूब दिखा रहे हो उसके साथ मेरे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे। तो ये सब कुछ फेक है। जो रियलिटी है वो मुझे लगता है कि लक पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए, या आपका लक होता है। सो ज़्यादातर तो आजकल शो ऑफ ज़्यादा है, रियलिटी कम है लाइफ में लोगों के। दोस्ती भाई? दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ होती है, और आपको अच्छा दोस्त मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। क्योंकि एक लाइफ में अच्छा दोस्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आप क्या करोगे, अकेले कहाँ जाओगे, है ना? अकेले क्या करोगे, बोर होगे, बैठे रहोगे घर में। तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए। मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बट मैं मेकअप आर्टिस्ट से तो थोड़ा दूर रहता हूँ। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट कभी आपके दोस्त नहीं हो सकती, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर लिया। जो हमारी लाइन प्रोफेशन की भी हाँ, होता है। नहीं हो, समटाइम्स होते कुछ हैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट बहुत फेक होते हैं आजकल की। जो लाइन है मेकअप आर्टिस्टों की, इसमें ज़्यादा आपको फेक मिलेंगे, सब आपको झूठा-मूठा दिखाएँगे फ्रेंडशिप, बट वो आपसे अंदर ही अंदर बहुत जलते रहेंगे। तो मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्टों से आप जितना दूर रहो, आप अलग लाइन के लोगों को से अपनी दोस्ती कर लो। मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये कितना स्वीट बन जाए आपके सामने, ये पीठ पीछे आपका काटेंगे ही काटेंगे। आदित्य भाई, कोई डार्क फेज रहा आपकी लाइफ में? मतलब कोई टाइम रहा हो जो आपको लगा हो? हाँ, डार्क फेस वही मैं बताया कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने 2 बार सुसाइड करने का ट्राई किया, ठीक है? जब मैं गाँव में था तो मैं बहुत परेशान था। मेरी मॉम नहीं थी, पापा बीमार, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, मेरी पढ़ाई छूट गई। तो मेरे घर पे एक वो रखा हुआ था जो पेड़ों में कीटनाशक डालते हैं, है ना? मेरे घर में काफ़ी प्लांट्स लगे तो उसके लिए रखा हुआ था वो। तो वो ज़हर होता है, पॉइज़न होता है, तो उसको मैं सोचा एक बार पी के ख़त्म कर लूँ अपना। वो बहुत परेशान हो गया, तो ऊपर से बहुत लोग मुझे परेशान करते थे कि लड़का है, मेकअप कर रहा है, इसका क्या होगा, ऐसा-वैसा, बहुत सी चीज़ें थी लाइफ़ में। सो मैं उसको बॉटल उठाया और ऐसे लगाया लिप्स तक, फिर रुक गया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा-सा और कुछ करते हैं, एक बार हार नहीं मानेंगे। सो ऐसे मैंने 2 बार ट्राई किया है सुसाइड करने का, और फिर मैं रोक लिया खुद को। मेबी कोई भगवान की शक्ति रही होगी जिन्होंने मुझे इतना दिमाग दिया कि ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं किया, रुक गया, तो आज मैं आऊँ, नहीं तो फिर खत्म ही हो जाता उसी टाइम। पता ही नहीं क्या होता। नहीं, लेकिन आदित्य भाई आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी ना बहुत इंस्पायरिंग है। और मतलब मैं थोड़ा सा ना आपसे रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हम सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सभी का। जैसे आप तो शायद लोअर मिडिल क्लास से थे, और आपकी जो जर्नी है ना, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। मैं अभी आप तक, आपकी वाली जर्नी तक मैं नहीं पहुंचा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अपनी जिंदगी में जो कोशिश कर रहे होंगे और एक मुकाम पे पहुंचना चाहते होंगे। पर ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब मैं आपसे जब पॉडकास्ट था तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, तो व्हाट आई फील कि मैंने, लोगों ने बताया, पहले मुझे लग रहा था कि आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम चल गया होगा,
तो वहाँ से मेकअप आर्टिस्ट आपने चालू कर दिया होगा और अर्निंग कर रहे होंगे। बट हाँ। मुझे लोगों से आपकी जर्नी थोड़ी बहुत पता पड़ी, फिर अब आपके मुँह से जब एक्चुअल कहानी समझ रहा हूँ ना, तो ये बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब मेरा ये मानना है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं ना, वो बिल्कुल इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेहनत करते रहो और एक दिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मेहनत करते रहिए, हार कभी मत मानिए और करिए वो जो आपको पसंद हो, ज़बरदस्ती की लाइन मत चूज़ करिए। मैंने देखा है आजकल लोग पैसे के लिए मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं या फिर कुछ और प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हैं, है ना? उनको लगता है कि हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाएँगे तो हमें बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर आप देखो तो क्वालिटी क्या है? आपके अंदर वो आर्ट है कि नहीं जो आप कर पाओगे? क्योंकि फिर अगर क्या है कि आप उतना ही कर पाओगे जितना आप सीखे रहोगे, आप अपनी खुद क्रिएटिविटी कुछ नहीं डाल पाओगे फिर उसमें, है ना? फिर उस आपका काम नहीं अच्छा हो पाएगा, आपका काम चलेगा नहीं, आपके स्टूडियोज़ नहीं चलेंगे, आप खोलोगे, बंद कर दोगे। सो क्या है कि आपको हार नहीं मानना है कभी लाइफ में, हिम्मत नहीं हारनी है और ईमानदारी के साथ अपना काम करना है। सो वही मैंने किया, मैंने बहुत लाइफ में अपने स्ट्रगल किया। जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था बॉडी केयर में, तो मुझे काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि छोटे से विलेज से आया था मैं, तो लोग मुझे वहाँ पे काफ़ी टोन भी करते थे, परेशान भी करते थे। वहाँ के मैनेजर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मुझसे हेड वॉश कराया, मुझसे फेशियल कराया, मुझसे वैक्सिंग कराया, मुझसे आईब्रोज़ कराया, है ना? तो मैंने सब कुछ किया है, तो कभी मैंने मना भी नहीं किया, मैंने कहा ठीक है अभी कर लेता हूँ, फिर जब मैं यहाँ से पैसे-वैसे सेव करके जाऊँगा, अपना कुछ करूँगा, फिर अपने हिसाब से काम करूँगा जब तक यहाँ हूँ। मुझे इनके हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि वो सैलरी दे रहे हैं, तो मुझे जितना काम करा रहे हैं, तो करना पड़ता है। तो वही मैं देखता हूँ कि अभी मेकअप आर्टिस्ट है ईज़िली कोर्स किया और बन गए मेकअप आर्टिस्ट, इंस्टा पे तो हम प्रोफाइल बना के शूट कर के वीडियो डाल देते, तो उनको लगता है हम ऐसे ही तुरंत फेमस होंगे। कोई ये नहीं समझना चाहता है कि ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रगल करने के बाद में मुझे मिली हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सो मैंने लाइक पूरा ब्यूटी का भी काम किया है और मेकअप किया है, हेयर हेयर भी करता था। अभी रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट ने मुझे ट्रोल किया था, मेरे पास ही सीखी हुई है, तो वो सैलून चलाती हैं अपना लखनऊ में। तो उन्होंने मुझे ट्रोल किया था और उनको किसी ने बोला था तो अपने प्रोफाइल पे उन्होंने डाला था कि वो किसी लड़की ने बोला था कि ये तो मेरी मम्मा का आईब्रोज़ करता था और आज ये बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना नाम हाइड कर रखा था। अगर वो रियल में मेरी वीडियो देखें, मे बी अगर ये आप वीडियो डालेंगे तो वो देखें, तो मैं ये कहना चाहूँगा मैं आईब्रोज़ अभी भी करता हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आती है, उसको नहीं समझ में आता है क या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आईब्रोज़ होती हैं, सो मैं अभी भी कर देता हूँ। मैं एक ओनर हूँ बट मैं अपना बेस नहीं भूला हूँ कभी, ना भूलूँगा। सो अब मुझे पता है कि कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है और कैसे अपने रूट्स को भूलना नहीं है कि आप बहुत फेमस हो गए तो बाकी काम करना छोड़ दोगे। तो अभी भी मैं किसी-किसी के आईब्रोज़ मैं अपनी बहुत सी ब्राइड्स का भी आईब्रोज़ कर देता हूँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मम्मा को अभी भी भेज दीजिए मेरे पास, मैं अभी भी कर दूँगा आईब्रोज़ अगर उनको कराना था। तो मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत लोगों ने टोंट किया है लखनऊ में। नहीं, लेकिन पता है, जैसे आपकी कहानी है या शाहरुख खान है या धोनी है, मतलब मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी जर्नी है। लेकिन ऐसी कहानियों से रिलेटिबिलिटी क्यों है कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। जैसे धोनी है, वो इंडिया टीम बहुत लेट पहुँचे, उनकी एक अलग जर्नी रही है और हम सभी उनको इतना मानते हैं। तो वो जो आज उनको जो सक्सेस मिली है, मुझे लगता है कि जो उन्होंने पीछे पूरा जो मेहनत किया है ना, जो आपने छोटे-छोटे जो काम किए होंगे ना, वो आज भी आपके काम में यूज़ है, तभी तो आप इस लेवल पे काम कर पा रहे हैं। यस, एग्ज़ैक्टली। ऐसे कोई इंस्टाग्राम से कोई मेकअप कराने थोड़ो आएगा, वो देख लेगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो नहीं आएगा ना। दैट मीन्स कि आप वो काम कर पा रहे हैं, पर वो काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एक लंबा समय आपने उस काम को दिया है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपने। तो आदित्य भाई, आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा और आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई होप जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, जो कि जर्नी एक्चुअली में जर्नी है ऐसी है जो मतलब मज़ा आया। मतलब समझ के आज मैं रात में सोऊँगा तो मुझे एक बार याद आएगा कि यार ये बात हुई है। तो थैंक यू सो मच आदित्य भाई, आप यहाँ पे आए। लास्ट में आपको व्यूवर्स को कुछ भी कहना हो तो प्लीज़ गो अहेड। मैं ये यही सबसे कहना चाहूँगा कि जो सक्सेस है वो शॉर्टकट में कभी नहीं मिलता है। आप थोड़ी मेहनत करिए और अगर आप सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगा। अब करते रहिए, हार मत मानिए कभी अपनी लाइफ़ में, आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच आदित्य भाई। यू आर वेलकम।